सुरेखा अपनी बहू घर में आने के बाद बहुत खुश हो जाती है। फिर एक दिन सुरेखा और अपनी बेटी मधु के साथ वो श्वेता के कमरे में जाती है। अरे श्वेता बेटा, तुम आज के दिन आराम करना, कोई भी काम मत करना तुम आज के दिन। फिर कल से तुम्हें ही तो सब कुछ देखना है। घर की जिम्मेदारी तुम ही तो देखोगी ना, आखिर इकलौती बहू जो हो तुम। हाँ भाभी, आप कोई भी काम मत करना आज की, अब चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। और शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। फिर एक दिन, भाभी क्या बनाने वाले हो खाने में आज? अरे मधु, वो क्या है ना, मैंने शादी के लिए नेल आर्ट करवाया था और मैं नहीं चाहती कि वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाए, इसलिए क्या तुम बना दोगी प्लीज़ आज खाना? और कुछ मदद लगी तो मैं करूँगी। अरे भाभी, इतनी सी बात के लिए इतना क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैं सब कुछ बना दूँगी, बस आप मुझे बताइए क्या बनाना है। और हाँ, इतनी सी बात बताने के लिए इतना हिचकिचा रही थी आप? मैं तो आपकी बहन जैसी हूँ ना। चलो बताइए मुझे क्या क्या बनाना है। वो पालक और नान बनाने थे और साथ में खीर भी। और कुछ लगेगा तो मैं बता दूँगी। चलो मैं जाती हूँ। बेचारी मधु किचन में काम करती रहती है और श्वेता वहाँ अपने रूम में आराम करती बैठती है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन मधु की सहेली घर आती है और श्वेता और उसका पति दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। अरे मधु, तुम कहाँ बाहर जा रही हो क्या? अरे नाना जी, कहीं बाहर जा रही हो क्या? मुझे लगा आप घर में हैं। अरे भाभी, क्या बात है, आप भी कहीं जा रहे हो क्या? अरे हाँ, हम दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे थे। मैंने सोचा तुम घर में होगी तो खाना भी बना लोगी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया। पर जाने दो, मैं रुक जाती हूँ घर पे, तुम चले जाना। आखिर माँ जी के लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, वरना वो भूखी रह जाएगी। हम किसी और दिन चले जाएंगे। अरे भाभी, ऐसी क्या बात हो गई भला? मैं रुक जाती हूँ ना घर पे। अगर मुझे पता होता आप दोनों बाहर जा रहे हैं तो मैं नहीं जाती। चलो कोई बात नहीं। अरे उसे जाने दो, वो कितने दिनों के बाद बाहर जा रही हूँ। हम दोनों कहीं और चले जाएंगे, आज उसे जाने दो। हाँ ननद जी, आपके भैया सही कह रहे हैं, आप चले जाइए, हम किसी और दिन चले जाएंगे। वैसे भी माँ जी को भी बुरा लग जाएगा ना। श्वेता बहुत ही चालाक होती है, वो मासूमियत दिखाकर अपने सारे काम करवा लेती थी। बेचारी मधु उसकी बातों में फंस जा। नहीं भाभी, आप चले जाइए, मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूँगी। आप निश्चिंत होकर चले जाइए, मैं किसी और दिन चले जाऊँगी। अब जाइए। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ जी के लिए खाना बनाने के रखा और तुम दोनों खाना खा लेना। फिर एक दिन, अरे ननद जी उठ जाइए, घर में सब काम पड़ा है। भाभी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या आप घर का सारा काम कर लीजिएगा आज? और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय भी बनवा दीजिएगा, मैं आज कुछ भी नहीं कर सकती। अरे मुझे तो पता ही नहीं, वैसे मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, रात को चक्कर आई थी, 2 घंटे अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। फिर इन्होंने डॉक्टर के पास भिजवा दिया, तब जाकर होश में आई। क्या भाभी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने बताया भी नहीं? घर में माँ थी, मैं थी, फिर भी किसी को भी नहीं बताया। वो सोचा कि क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, इसलिए नहीं बताया। क्या, वैसे तुम आराम करो, मैं घर के सारे काम कर लूँगी। वैसे तुम भी तो बीमार हो ना? नहीं भाभी,
मेरे से ज़्यादा तो आपकी तबीयत ख़राब है, आप आराम कीजिए, मैं सारे काम कर लूँगी। बेचारी मधु किचन में काम करते हुए उसकी माँ उसे देख लेती है। ये बहू तो बहुत ही चालाक निकली, इसे हमने घर में थोड़ी सी मुँहभाकियाँ दे दी, ये तो घर को अपनी महारानी समझ बैठी है। आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो श्वेता को अपने कमरे में बुलाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ बहू, वो मधु को उसके बुआ के घर जाना है, तुम जाकर उसकी बैग पैक कर दो। फिर घर के काम, मेरा मतलब है अगर वो चले जाएंगे तो घर खाली खाली हो जाएगा ना, हमें बहुत याद आएगी उसकी। अरे बहू, एक ना एक दिन उससे भी तो शादी करके जाना है ना, फिर अभी से आदत डाल दो। चलो जाओ, जल्दी से उसकी बैग पैक कर दो। बेचारी श्वेता अपने ही जाल में फंस जाती है और देखते ही देखते मधु का घर से जाने का टाइम आ जाता है। फिर बेचारी श्वेता घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा, खाना बनाना। फिर एक दिन जब वो बाथरूम साफ करती है तब बाथरूम गीला होने के कारण चलते समय वो पैर फिसल कर ज़मीन पे गिर जाती है। ये सारा खेल उसकी सास देख लेती है। क्यों, अब आया ना समझ में? मेरी बेटी से तो मैं ऐसे ही काम करवाती थी, आज से मधु किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी, सारा काम तुम करोगी। सास की इस बातों से श्वेता शर्मिंदगी महसूस करती है।